यूपी इंफ्रा वीकली अपडेट्स की लेटेस्ट वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं इस वीक के अपडेट। पहली अपडेट प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा करीब 375 हेक्टेयर का लैंड पार्सल रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल स्पेस के डेवलपमेंट के लिए आइडेंटिफाई किया गया है। दोस्तों यहाँ पर 250 हेक्टेयर का लैंड पार्सल झूंसी, इसके अलावा 125 हेक्टेयर का लैंड पार्सल हेटापट्टी के अंदर आइडेंटिफाई किया गया है। अगर हम झूंसी की बात करें तो यहाँ पर मुकुंदपुर, चकिया, हिनौती और चक हिनौता यहाँ पर लैंड को एक्वायर किया गया है। जबकि हम हेटापट्टी की बात करें तो यहाँ पर निमारमे, खुर्द, नारायणपुर यहाँ पर लैंड आइडेंटिफाई किया गया है। तो कुल मिला के यहाँ पर 2500 करोड़ रुपीस की वर्थ वाले कॉमर्शियल और हाउसिंग प्रोजेक्ट आने वाले हैं। रिसेंटली दोस्तों 100 बिल्डर्स ने यहाँ पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजा इन्वेस्ट करने के लिए। तो रिसेंटली पीडीए द्वारा इसके लिए एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एग्रीमेंट निकाला गया था और उसके अंतर्गत बहुत सारे फर्म जो हैं उन्होंने अपना यहाँ पर इंटरेस्ट जताया है। करीब 100 से ज़्यादा फर्म हैं। और दोस्तों ये जो फर्म हैं ये दिल्ली, एनसीआर, बिहार, लखनऊ और जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं दोस्तों अपार्टमेंट लिविंग टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ के अंदर अभी कम पॉपुलर हैं। ये मेट्रोपॉलिटन रीजन्स में ज़्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इनका जो पॉपुलैरिटी है वो टीयर 3 सिटीज़ के अंदर भी आ रहा है। इसके अलावा प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यह भी कहा है कि ये एरो सिटी का भी डेवलपमेंट करेंगे 500 हेक्टेयर के लैंड पार्सल में, जिसके लिए 100 करोड़ रुपीस का अलॉटमेंट यूपी गवर्नमेंट द्वारा कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट एक्सप्रेसवे से संबंधित है, जहां दोस्तों यूपीडा द्वारा एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए अप्लाई किया गया है फॉर विंध्याचल एक्सप्रेसवे एंड विंध्य पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो कि एक लिंक एक्सप्रेसवे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम विंध्याचल एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये प्रयागराज के जादवपुर डांडू, जहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे एंड हो रहा है, यहाँ से पिपरा खंड मिर्जापुर तक बनाया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा एक्सप्रेसवे है जो कि पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे है, ये दोस्तों पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को विंध्याचल एक्सप्रेसवे से लिंक कर देगा। तो ये दो एक्सप्रेसवेज हैं, इनकी लेंथ काफ़ी अच्छी है। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम मेजर एक्सप्रेसवेज की बात करें जो अभी डेवलप होने हैं, तो इस सूची के अंदर विंध्याचल एक्सप्रेसवे, विंध्याचल पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे, फरुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे शामिल है। नेक्स्ट अपडेट गोरखपुर से है, जहां दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 23 जुलाई 2026 को 2.6 किलोमीटर लॉन्ग फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन कर दिया गया है। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉर्पोरेशन द्वारा बिल्ड किया गया है। करीब 429 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से इसको डेवलप किया गया है। दोस्तों यहाँ पर इसके डेवलपमेंट से तारामंडल, लोकल जू और नौका विहार तक जाने वाले जो यात्री हैं उनको मदद मिलेगी। नेक्स्ट अपडेट वाराणसी से है, जहाँ दोस्तों सारनाथ इसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में आइडेंटिफाई कर लिया गया है। दोस्तों ये भारत की 45वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज की गई है। सारनाथ की बुद्धिस्ट साइट बहुत ही पुरानी है और यहाँ पर दोस्तों इसको आइडेंटिफाई किया गया है। दोस्तों यहाँ पर हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही इसको रिकमेंड करा जाता है, उनके द्वारा ही भेजा जाता है। तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी गवर्नमेंट इसका जो रखरखाव है उसको कर रही है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, टेम्पल्स हैं जिनको रेनोवेशन की ज़रूरत है, जहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों अगर वहाँ पर थोड़ा सा भी और डेवलपमेंट करा जा सकता है, उन पर सुधार करा जा सकता है विदाउट ऑल्टरिंग उसका जो सिग्निफिकेंस है, आर्किटेक्चर है, तो भी बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि ओरछा धाम का हम एग्जांपल दे सकते हैं, बहुत पुरानी टेम्पल साइट हैं, बहुत सारे टेम्पल्स यहाँ पर हैं, उसका रेस्टोरेशन करके न केवल वहाँ पर टूरिज्म बढ़ सकता है। नेक्स्ट अपडेट लखनऊ से है, जहाँ दोस्तों यूपी में न्यू लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन होने वाला है और इसका जो डिज़ाइन है ये लोटस फ्लावर से इंस्पायर्ड होगा। रिसेंटली इसको अनवील किया गया है। वेल एक्चुअली ये कंफर्म नहीं है कि यही इसका आर्किटेक्चर होने वाला है, बट ये ज़रूर कंफर्म है कि ये लोटस स्टाइल होने वाला है। इसको गोमती नगर में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा करीब 5200 करोड़ रुपीज़ की कॉस्ट से, और जिसमें 10 करोड़ रुपीज़ ऑलरेडी लोकेट कर दिए गए हैं। दोस्तों स्टेट लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होगी और जो असेंबली होगी उसको कंबाइन करके इसका डेवलपमेंट होगा। अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो उसमें करीब 700 सीट होंगी, और अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो उसमें 200 सीट होंगी। इसके अलावा यहाँ पर 1000 कैपेसिटी वाला एक जॉइंट ऑडिटोरियम भी बिल्ड किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट ईडा से है, जहाँ दोस्तों पीपीएस इंटरनेशनल 25 एकड़ के लैंड पार्सल में 551 करोड़ रुपीज़ का निवेश करेगा। और यहाँ पर दोस्तों ये एक लार्ज स्केल फैब्रिकेशन एंड असेंबली यूनिट स्टेब्लिश करेगा टू मैन्युफैक्चर मेट्रो एंड सब अर्बन मेट्रो ट्रेन्स। इसके अलावा रोलिंग स्टॉक्स के यहाँ पर रोलिंग स्टॉक्स के कंपोनेंट्स को भी मैन्युफैक्चर किया जाएगा। दोस्तों ये सेक्टर 32 के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। नेक्स्ट अपडेट मथुरा से है, जहां दोस्तों निम्बस प्रोजेक्ट्स ने एमओयू साइन किया है विद अ फर्म
और इसके अंतर्गत ये 25 एकर्स का एक रेजिडेंशियल टाउनशिप प्रोजेक्ट स्टेब्लिश करेगा। दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है निम्बस का, ये नीम गांव तहसील गोवर्धन यहाँ पर स्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट नोएडा से है, जहाँ दोस्तों नोएडा में 2 बड़े निवेश आ रहे हैं, जहाँ गुलशन ग्रुप करीब 1000 करोड़ रुपीज़ का निवेश करने जा रहा है और यहाँ पर दोस्तों लग्जरी अपार्टमेंट्स प्रोजेक्ट स्टेब्लिश किए जाएंगे। करीब यहाँ पर 1200 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया जाएगा डेवलपमेंट में डिफरेंट फेज के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों 5.5 एकर्स के लैंड पार्सल में ये प्रोजेक्ट आने वाले हैं और इसके अंतर्गत 500 रेजिडेंशियल यूनिट स्टैब्लिश की जाएंगी। इसके अलावा हीरो होम्स ये 17.3 एकर्स के लैंड पार्सल में एक रेजिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत ये डेवलपमेंट होने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों ये 2 बड़े प्रोजेक्ट जिनका रिसेंटली इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट हुआ है नोएडा के अंदर। नेक्स्ट अपडेट गाजियाबाद से है, जहां दोस्तों दिव्यांश ग्रुप करीब 12,868 स्क्वायर मीटर के एरिया में निवेश करने जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों कोयल एनक्लेव गाजियाबाद के अंदर ये 200 करोड़ रुपीज़ का निवेश करेगा और प्रीमियम प्लॉटेड हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा। ये 18 करोड़ रुपीस का निवेश करने जा रही है लखनऊ के अंदर और यहाँ पर दोस्तों ये एक लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी सुशांत गोल्ड सिटी के अंदर। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है इसमें 4 BHK 5 BHK फ्लैट्स होंगे और ये जो प्रोजेक्ट है ये साल के अंतिम में शुरू हो जाएगा एज पर फर्म। पिछले हफ्ते में उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी सारे प्रीमियम रेजिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट ने यहाँ पर निवेश करने के लिए अपना एक्सप्रेशन भेजा है। बहुत सारे एंड स्टेज पे हैं और बहुत सारे जल्द ही यहाँ पर अपना जो कंस्ट्रक्शन वर्क है ये स्टार्ट करने वाले हैं। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।